प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। कहते हैं कि एक कवि या कवित्री किसी भी अन्य चीज से पहले एक ऐसा व्यक्ति है जो भाषा से अत्यधिक प्रेम करता है। इसीलिए कविता का महत्व मापा जाता है कि कवि क्या कहता है और वो किस प्रकार कहता है। और आज ऐसी एक कवित्री से मैं आप सबकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी। स्वागत है आपका मैडम राज कपूर जी की इस कर्म भूमि पर और विश्व शांति दर्शन के मंच पर। अब मैं जरा आता हूँ जो मूल विषय था मेरा, कि ये जो पुस्तक आपने, जो मैं आप लोग देख सकते हैं, अहिंसा स्वर, पुष्पिता जी की अभी नई पुस्तक एकदम, इनफैक्ट कागज से अच्छी खुशबू भी आ रही है, इतनी ताज़ा है ये। तो इसके बारे में आपको क्यों आया, और डॉक्टर कराड़ जो कि चैनल के भी अधीक्षक हैं, आपको क्यों लगा कि एक पुस्तक के विषय में या इससे रिलेटेड जो ये काम कर रहे हैं आनी चाहिए? क्या है उसके पीछे आपका उद्देश्य? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, इसलिए कि ये सर्वोच्च शांति गुंबद जी, जिससे वैज्ञानिकता से आध्यात्मिकता का शंखनाद की ध्वनि हुई गूंजती है। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि मुझे लगा कि दर्शन का संबंध जीवन से है जी, और इस शांति गुंबद का संबंध जो मनुष्य की देह है वो भी एक गुंबद की तरह है। वाह। और उसमें भी हमें शांति की साधना करनी है जी। लेकिन ये बात लोगों तक पहुंचे, अहिंसा और शांति की बातें और उसका प्रचार साहित्य के माध्यम से किया जाता है। तो ये शांति गुंबद साहित्यकारों तक पहुंचना चाहिए। आप खुद इतने वर्षों तक चैनल आपने टेलीविजन के और फिल्म के चलाए और इतने महत्वपूर्ण साहित्यकारों से मुकेश जी आपका ताल्लुक रहा, तो आप जानते होंगे कि किस तरह से सत्य और अहिंसा के लिए और शांति के लिए ये सारा जीवन का सारा उद्यम शांति और अहिंसा के लिए ही। हम संसार में रह के भी करते हैं और संसार से बाहर जाने के लिए हम आध्यात्मिकता के लिए करते हैं। तो मुझे ये लगा कि इस शांति गुंबद का प्रचार पत्रकारों तक, साहित्यकारों तक पहुंचना चाहिए। और चूंकि मैं साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, करीब 40 वर्षों से कविताएं, कहानियां, उपन्यास लिख रही हूँ, और अमृत राय जी, शिव प्रसाद सिंह, श्रीलाल शुक्ल, माने कोई भी ऐसा नाम नहीं होगा जुड़े ना हो। और तस्वीरें हैं बहुत सी, यादें हैं बहुत सी। ये किताब भी मेरी नहीं आ रही है, इन सारी यादों और बातों को लेकर के, यादें और बातें शीर्षक से। तो मुझको ये लगा कि इसके लिए किताब लिखी जानी चाहिए, और एक साहित्यिक दृष्टि के साथ, एक जीवन के प्रति एक सृजनात्मक दृष्टि के साथ, कि इस गुंबद का संबंध सिर्फ आध्यात्मिकता के उस स्वरूप पे नहीं है जहाँ से व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम से मुक्त होकर के वानप्रस्थ में जाता है। वानप्रस्थ में जाने से पहले भी आज सबको शांति चाहिए, और वो शांति बिना अहिंसा के नहीं आ सकती। और ये लगता है कि अहिंसा जो है उसका भौतिक रूप है, उसका आध्यात्मिक नाम शांति, लेकिन उसका व्यवहारिक नाम अहिंसा है। तो ये लोगों तक पहुंचाने के लिए ये संवेदना और इस शांति गुंबद की क्या सार्थकता है। देश विदेश के जो संत हैं, विद्वान हैं और वैज्ञानिक हैं, उन सब की मूर्तियां ही सिर्फ यहाँ नहीं लगी हैं। जब उस गुंबद में जाएं तो उन मूर्तियों की धड़कनें भी उस शांति के भीतर महसूस होती हैं। और जब विवेकानंद जी का कोटेशन विश्वनाथ जी अक्सर कोट करते हैं, कहते हैं, तो वो प्रतिध्वनि अपने विवेकानंद जी दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, महसूस होते हैं। तो जितनी निष्ठा के साथ प्रोफेसर विश्वनाथ कराड़ जी ने लगन के साथ इस सर्वोच्च गुंबद का निर्माण किया है, इसकी वो वैश्विक कीर्ति लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मेरी पुस्तक के शब्दों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद उनके भीतर उसे देखने का भी आकर्षण हो, और वो जो आध्यात्मिक आशीर्वाद है वो भी वो अनुभव कर सके। तो ये एक मकसद है, और इसीलिए ये जो चैनल विशेष चल रहा है वो इसी तरह की शांति और अहिंसा के विश्वव्यापी भक्तों के लिए है, जो कि बगैर वहां पहुंचे ही शब्दों के माध्यम से वहां पहुंच जाएं। और मैं अक्सर कहती हूँ
कि शब्द वहां पहुंचते हैं जहां कोई नहीं पहुंच जी, पाता है, जी, और जहां कोई नहीं पहुंच पाता वहीं वो ईश्वरीय शक्ति है जहां शब्द पहुंचते हैं वाह, और वो स्थिर रूप से रहते हैं, उन्हें विस्थापित नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रेम जब किसी से होता है तो वो फिर चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले वो विस्थापित नहीं होता। और अगर कोई क्रोध और घृणा का व्यवहार किसी के साथ करता है, बाद में वो कितना भी मलहम लगाता रहे पर उसका असर नहीं होता। वो क्रोध के जो शब्द हैं घृणा के वो पहुंच जाते हैं और वो फिर हटाए नहीं हटते हैं। और इनको हटा दे, इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तभी हम अहिंसा के रास्ते पर चल सकेंगे जब वो क्रोध और घृणा को हम किनारे कर देंगे। जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है हम अहंकार से मुक्त हों। जी, अहंकार से मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है आत्मानुशासन और आत्मनिर्भरता। जब आत्मनिर्भरता और आत्मानुशासन आ जाएगा, व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाएगा, तब तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह को कोई जगह ही नहीं है। और ये सारी बातें उस गुंबद में बैठने दिखाई से देती हैं, अनुभव होते हैं। जी, आपने बड़ा अच्छा कहा अहंकार का, क्योंकि अहंकार को अंग्रेजी में ईगो कहते हैं और मैंने उसकी अपनी डेफिनेशन बनाई है, एजिंग गॉड आउट। जब हम भगवान को बाहर निकाल देते हैं, अहंकार जन्म ले लेता है। कितना सुंदर। एनीवे, अच्छा, आप अभी हाल में जब ये G20 जिसके लिए आप आई हैं वो भी चल रहा था, और साथ ही साथ आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ अमेरिकन आए थे, उन्होंने डॉक्टर कराट की एक स्टैचू भी यहाँ पर की। उसके विषय में आपका क्या सोच है? देखिए, ये एक बहुत ही उस समारोह में शामिल थे जी, और कराट जी की मूर्ति को देखकर ये लग रहा था ये विश्व शांति गुंबद इनके व्यक्तित्व से प्रसूत है, इनके व्यक्तित्व से पैदा हुआ है। और ये इनके व्यक्तित्व से पैदा हुआ एक उनका मानस कृतित्व है जो हम लोग के सामने। और स्टैचू को देखकर, मूर्ति को देख के लगा कि विश्वनाथ कराट जी जैसा बनने के लिए उस सर्वोच्च शांति गुंबद के भीतर से गुजरना होगा, और उसके भीतर से गुजरकर अपने मन को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को भी उसके भीतर से ले जाना होगा, उस अंतस के गलियारे से। और तब गीता के सारे अर्थ के जो स्वरूप हैं वो हमारे ऊपर खिलने लगी। इतनी आसान सी बात श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने को मुझे समर्पित कर दो। और ऐसे ही विश्वनाथ कराट जी कि वो जो भी, जितनी योग्यता रखने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसको वो अपने साथ ले लेते हैं। और उसके द्वारा वो चाहते हैं कि विश्व में अहिंसा और शांति की स्थापना हो। और यही क्रम है कि एक बड़ा सा कारवां मुकेश जी आपके सहयोग से बनता जा रहा है। मैं तो निमित्त हूँ, मेरे हाथ से तो पत्थर तैर रहा है और कुछ नहीं। जी, मैंने जिस बात को अभी महत्व देना हाल ही में शुरू किया है विश्व ने, जी, विश्वधर्मी विश्वनाथ कराट जी की ये दृष्टि वर्षों पहले से देखना इसने शुरू कर दिया था। विश्वधर्मी प्रोफेसर विश्वनाथ कराट जी बहुत पहले से, जब अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था, पराधीनता थी, तब से उनका मानस इस तैयारी में लगा रहा। देश के स्वाधीन होने के बाद जैसी मानसिक संरचना होनी चाहिए, उन्होंने पूरा जो शिक्षण संस्थान जो तैयार किया है। और जब ये G20 का कार्यक्रम सर्वोच्च गुंबद के भीतर घटित हुआ, विश्व के महत्वपूर्ण लोग आए, चिंतक विचारक आए, विद्यार्थियों के बीच में ही हुआ, तो ये बाकी जगहों पे शायद लगता है कि राजनीतिक रूप से ही इसकी जानकारी लगेगी, लेकिन विश्वनाथ कराट जी के यहाँ ये G20 विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षा जगत के बीच में हुआ, तो मुझे लगता है कि इसकी धमक और इसका असर और इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक बढ़ता रहेगा। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पुणे की धरती में विश्व शांति गुंबद के भीतर G20 के आयोजन की। तो आपके इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर विराम देता हूँ। पुष्पिता जी से बातचीत के बाद हम अपने प्रोग्राम को ही लेते हैं विराम। साझा कीजिए और मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कीजिए विश्व शांति दर्शन चैनल को और विश्वास बनाए रखिए। नमस्कार।